सच बोलूं तो बाइक से घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा है और इसी मज़े को जीते जीते हम पहुंच गए थे युक्सोम। कैसे पहुंचे वो जानने के लिए इसके आगे और 5 एपिसोड्स हैं मेरे इस सिक्किम बाइक राइड सीरीज़ के। युक्सोम के बाद वक्त था गैंगटॉक की तरफ आगे बढ़ने का और रास्ते में पड़ने वाले थे रावांगला, यांगयांग और सिंगताम जैसे कुछ टाउन्स। पर हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो नए नए जगह एक्सप्लोर करवा के छोड़ते हैं और इसी बहाने एक यूनिक बुद्धिस्ट फेस्टिवल हमने अटेंड कर लिया। यही सब है आज के इस व्लॉग में। हाथ में पॉपकॉर्न ले लीजिए और आनंद उठाए इस व्लॉग का, मेरे सिक्किम बाइक राइड सीरीज का 6th एपिसोड। स्टेम का नट हाथ से खुल के आ जाता। ये देखो फोनो हो रहा अपने आप, पता नहीं क्या इशू होता है गाड़ी का। साढ़े 8 बज गए ऑलमोस्ट। हम लोग तैयार हो गए गैंगटॉक के लिए रवाना होने। तो कल रात को ही हम लोग पूरा गाड़ी को एकदम चेन लूप वगैरह करके रख दिए थे कि सुबह को झंझट ना रहे, सुबह को बस पैकिंग करके निकलने का झंझट रहे। और मेरा पीछे जो राइनॉक्स का बैग है उसको मैं बंद ही कर दिया हूँ क्योंकि वो ऑफ रोड सेक्शन में थोड़ा आगे आ जा रहा बैग, तो बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी यहाँ से सीधा रावांगला में मोनास्ट्री है वो देखेंगे, फिर वहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम लोग गैंगटॉक। यहाँ पे रुक के ड्रोन उड़ाने का कोशिश किया लेकिन बहुत हाई मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बता रहा है। हम लोग कल लास्ट रिपोर्ट किए थे कि तोंगबा पीने गए थे, वो पी के थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, हम लोग को भयानक भूख लगने लगा तो हम लोग 3-4 प्लेट मोमो खा लिए। फिर मोमो खाने के बाद हम लोग होटल लौटे। होटल लौटने के बाद पता नहीं मैं कौन से जोश में बोलता कि नहीं मैं डिनर करूँगा। डिनर किया, रोटी दाल सब्जी, क्या मस्त वहाँ के ऑर्गेनिक फार्म से निकाल के बना के दिए थे वो लोग। बहुत अच्छा लगा था खाना खाने, मतलब इतना टेस्टी था ना खाना। मैं खा तो लिया, उसके बाद पेट पूरा फुल गया एकदम। टांच में ऊपर नीचे चल रहा हूँ, सीढ़ी से ऊपर नीचे कर रहा था। फिर वो रोड पे थोड़ा निकला, इधर उधर भटका, फिर लाल चाय पिया, लास्ट में जाके तब राहत मिला, जाके मैं सोया। स्टेम का नट हाथ से खुल के आ जाता। ये देखो क्या रॉयल एनफील्ड क्या हिमालयन बना है वो, अगर ऑफ रोडिंग में ऐसा हो जाता है, गाड़ी चलते चलते हैंडल खुल के हाथ में आ जाएगा। पूरा रास्ता है ना घटंग नहीं, इसका देखो ना कैसे ढीला हो गया। मोमेंटम ब्रेक मत करना। अरे क्यों स्लो कर रहा है, खींचो खींचो। जाते रहो। हाँ एक और आएगा। तो हम लोग युक्सोम से आके रावांगला वाला टर्निंग ले चुके हैं और उसके बाद से रोड्स बहुत अच्छे हैं। अभी 15 किलोमीटर बाकी है रावांगला पहुंचने को। रावांगला मोनेस्ट्री पहुंचने को अभी 17 किलोमीटर बाकी है। तो अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। ऑफ रोड के बाद आके इतना अच्छा रोड मिलने के बाद चलाने में मज़ा ही आ रहा है। अरे सवा कितना बड़ा है, बाप रे बाप। वेलकम टू राबोंग। तो हम लोग आए थे अभी बुद्धा पार्क, लेकिन इतना बड़ा जगह है, ये राइडिंग गियर पहन के घूमना नहीं होगा हम लोग से। तो हम लोग थोड़ा नीचे गए थे
ड्रोन उड़ाने का परमिशन मांगने के लिए, तो वो लोग बोले कि नीचे पुलिस स्टेशन में पीआई से जाके परमिशन लेके आना पड़ेगा, तभी वो लोग अलाउ करेंगे। बोलिए भैया। अभी आप गेंटोक ही जा रहे हैं? हाँ यहाँ थोड़ा गुम्बा जाए ना, रालंग गुम्बा। अच्छा फेस्टिवल हो रहा है आज। हाँ हम लोग वहीं से आएंगे। अच्छा फेस्टिवल हो रहा है। अच्छा, यहाँ से कितना 6-7 किलोमीटर है। वो नीचे जो डोलिंग गुम्पा, नहीं रालंग मोनेस्ट्री। किधर से रास्ता है? यहाँ से सीधे यही रास्ता है। गेंटोक की रास्ता है। गेंटोक नहीं, इधर रालंग जाना है। गेंटोक तो आपको बैक जाना पड़ेगा ना। हाँ। यहाँ से आप क्या कौन रोड से आया अभी? अभी इधर से है, नीचे नहीं, रोड कौन सा है? यांगंग से आया? ये योक्सोम से। अभी यहाँ जाते समय यांगंग से जाइए, जल्दी पहुँच जाइए। यहाँ गेंटोक 2 घंटा पहुँच जाएंगे। गेंटोक हाँ शॉर्टकट रास्ता है, पूछ कर जाइए। यांगंग का रास्ता बोले, यांगंग। यांगंग। हाँ, यांगंग से गेंटोक तो कितना, आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा बाइक में। हम लोग तो शायद 2 घंटा पहुँच जाएंगे गेंटोक। तब कितना लगेगा? ठीक है, देखते हैं जैसा होगा। आगे जाइए। अच्छा फेस्टिवल है आज। अच्छा सभी लोग तो वहीं से आ रहे हैं आज, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो 3 साल में एक ही बार होता है वो फेस्टिवल। अच्छा, इसीलिए आज सब गुरुजी लोग से बता रही कौन सा गुम्पा? रालंग रालांग। रालंग गुम्बा। रालांग गुम्पा। कितना 7-8 किलोमीटर है। चलो खनी जी। चलो वही करते हैं फिर, अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू। बस घूमने के लिए मैं तो आपको अच्छी बोला। शुक्रिया। आपका ये थैंक यू तो अभी उन्होंने सजेस्ट किया कि रालंग गुम्पा घूम के आओ, वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो कि 3 साल में एक बार होता है। तो हम लोग डिसाइड किए ये बुद्धा पार्क छोड़ के वहीं पे जाएंगे। चलो चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी वाई खाए, अपना सामान वगैरह रखे हुए थे, यहाँ पर अपना बाइक्स पार्क किए। अभी यहाँ से निकल के जाएंगे रालंग गुम्पा। तो बाय बाय बुद्धा पार्क। हम लोग जा रहे हैं एक फेस्टिवल जो कि 3 साल में एक बार होता है, वहाँ उस पहाड़ी पे रालोंग गोम्पा। यही रास्ता सीधा जाएगा। तो ऐसे मूर्ति 3 है पूरे सिक्किम में। ये है तथागता स्थल और 2 का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन एक है शायद नामची में और एक पता नहीं कहाँ पे है। तो 3 ऐसे बड़े बड़े मूर्ति बने हुए पूरे सिक्किम में। क्या सही जगह है, इधर नहीं आते तो मिस करते हम लोग। लेकिन पार्किंग कहाँ करे? रखे जाए पक्की तो नहीं रखे प्लीज। ये हम लोग आए हैं रालोंग मोनेस्ट्री, वो ड्राइवर के सजेशन पे। अब अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है।
वहाँ पे खाना लगा हुआ था, बढ़िया सा टेस्टी सा वेज खाना। और इस फेस्टिवल के बारे में जिनसे भी पूछा मैं, मतलब कोई तो अच्छे से बता नहीं पाए, लेकिन इतना कंफर्म हुआ है कि हर 2 साल में एक बार होता है। और ये नहीं 2 साल, दो कंफर्म हुआ है पहले आके कंफर्म हुआ 2 साल में एक बार ये फेस्टिवल होता है। और ये बहुत ही फेमस मोनास्ट्री है, बहुत पुराना मोनास्ट्री है, यहाँ पे लामा लोग रहते हैं। तो एक चीज़ अच्छा हुआ कि यहाँ पे आके मस्त बढ़िया सा टेस्टी सा खाना मिल गया हम लोग को। अभी हम लोग पेट पूजा करेंगे। तो फाइनली जाके हम लोग को पता चला है इस फेस्टिवल के बारे में। तो ये बेसिकली एक तांत्रिक लामा डांस बोला जाता है इसको, कि ये सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके एक अच्छा पीसफुल लाइफ जीने के लिए ये फेस्टिवल होता है। तो घूम लिए हम लोग रोलांग मोनास्ट्री, अभी निकलेंगे गैंगटॉक की तरफ। अब कहीं नहीं रुकना है, बहुत लेट हो गया अभी गैंगटॉक पहुंचना है जाके, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही फॉग हो रहा है। ये रावांगला में एक दिक्कत है कि हर दिन शाम को यहाँ पे बारिश होने लगता है। बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है ये, लगभग 2300-2400 मीटर अबव सी लेवल। कुछ नहीं दिख रहा है। जाएंगे सिंगतम की तरफ, सिंगतम जो कि 38 किलोमीटर पे पड़ता है। तो ये रास्ता गैंगटॉक जाता है, लेकिन नहीं, वो यांग का रास्ता, यांग का रास्ता वो नीचे वाला ना, उधर पूछ के जाना पड़ेगा। वो भी लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ, पूछ के जाना नहीं, वो ड्राइवर लोग बोला उधर से आ रहा है करके, टूरिस्ट ड्राइवर। बोला हाँ, तो देख लेता, पूछ के जाता। नीचे पूछ के जाना पड़ेगा। ठीक है, पूछ लेते। थैंक यू भैया। यहाँ पे कुछ जगह पे लैंडस्लाइड हो गया करके रास्ता बंद है। अभी हम लोग को यांग का रास्ता पूछना पड़ेगा, और शायद से वो भी रास्ता बंद है। अगर वो बंद रहा तो हम लोग को रांगपो होके फिर गैंगटॉक जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही लंबा पड़ जाएगा हम लोग के लिए। और यांग का रास्ता ये इधर है, ये दायां मोड़, बायां बायां। सर, यांग का रास्ता किधर है? यांग ये नीचे वाला, ये गैंगटॉक जा सकता है इससे? रास्ता ओपन है क्या? बढ़िया। ये है यांग का रास्ता। एक रास्ता है, वो रास्ता में लैंडस्लाइड है करके रोड क्लोज्ड है। तो हम लोग अभी यांग वाला रास्ता में है, और यहाँ भी फॉग चल रहा है, सब जगह फॉग चल रहा है। क्या बात है। तो जितना भी लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ पे गैंगटॉक से गाड़ी आ रहा है कि नहीं, तो वो लोग बोले कि हाँ, गैंगटॉक की तरफ से गाड़ी आ रहा है। तो लग रहा है कि रास्ता ओपन है। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है पहाड़ में ये सब। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब राइड में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है कि नहीं। बस इस रास्ते में एक चीज़ का टेंशन है कि बारिश ना हो जाए। ये जब भी मेरे को फॉग दिखता है ना, ये दार्जिलिंग ने मन में खौफ बैठा दिया है कि अगर जहाँ भी ऐसा भी हो तो बारिश होगा ही। और यहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि बारिश हो ही सकता है कभी भी शाम को। तो अभी 2 बज रहा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग गैंगटॉक घुसने का कोशिश करेंगे। और यहाँ यांग बाज़ार तक तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, फिर उसके बाद सिंगतम बाज़ार तक रास्ता थोड़ा ख़राब है। फिर उसके बाद जब सही रास्ता में कनेक्ट हो जाएगा तो फिर अच्छा रास्ता है गैंगटॉक तक का। तो अभी थोड़ा हड़बड़ी में है, ब्लॉग सीधा कहीं अच्छी जगह पे रुक के ही करेंगे। लैंडस्लाइड हुआ था, हम लोग लकी है कि निकल जाएंगे। बारिश हुआ तो फिर कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसा लग रहा है सौम्या भाई?
अबे लेफ्ट में मत देख, लेफ्ट में मत देख। अरे बाप रे बाप। यहाँ के बाद क्या मस्त रास्ता मिला है सिंगतम तक। देखते हैं कितना दूर तक ऐसा रहता है। ऑन ऑफ हो रहा अपने आप, पता नहीं क्या इशू हो सकता है गाड़ी का। ये पहुंच गए हम लोग सिंगतम बाज़ार। और यहाँ से सीधा गैंगटॉक एक ही रास्ता है और बढ़िया रास्ता है, तो 1 घंटा पहुंच जाना चाहिए। एंड वी आर फाइनली एट द कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम, गैंगटॉक। कहाँ गया? ये रहा होटल 100 पेटल्स। फाइनली हम लोग जैसे गैंगटॉक पहुँचे और होटल में चेक इन किए और बारिश होने लगा अभी पूरा। पीछा नहीं छोड़ रहा बारिश अपना, बादल भी गरज रहा ऊपर। ये सीन है अभी गैंगटॉक का। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। छाता भी नहीं है कि बाहर जाए। नक्सल पानी बाड़ी जमुना दसी बाजार है माँ, मंगे रोटी फनके ढाल माँ, एकादशी बाजार है माँ। आकाशको गाडाङ्गुडुङ, आकाशको गाडाङ्गुडुङ, भुइँको खजुरीलाई लिला मरि गए गङ्गाजीलाई, मरि गए गङ्गाजीलाई मंगे रोटी खजुरीलाई लिला। मजा आ गया। चलो हैंडशेक। आज डेढ हो